आज का जो पाठ है वो है दादी का रेडियो। कल इसका हमने कुछ अंश पढ़ लिया था, अब इसके आगे हमें पढ़ना है ना। तो सबसे पहला पढ़ने के लिए कौन इसे पढ़ना चाहता है? तो सबसे पहले पढ़ना चाहता है आरव। अग्रव है ना, अग्रव अपने आप को अनम्यूट करो बच्चा। और जो जिसका वीडियो ऑन रहेगा मैं उसी को अनम्यूट करूंगी, इसलिए वीडियो ऑन करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए पढ़िए। मैम कहाँ से? कहाँ से पढ़ना था आपको नहीं पता है? मैम भूल गए। हाँ, खेल कूद मैम और भूल गए। अन्य गति, देखिए आप खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। मिला? खेल कूद तथा अन्य यस मैम। गतिविधि। हाँ पढ़िए। यस मैम। कहता था एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम 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 अंकों के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन, उन, उन्हें इस बात से उन्हें, बहुत दुख हुआ। उन्हें अब इस रुक जाओ, बात से आग्रह बहुत। रुक जाओ। यस। देखिए, ठीक है मैम। अब दादी जो है वो हमेशा रोहित के साथ रहती थी, और रोहित भी हमेशा किसके साथ रहता था? अपनी दादी के साथ। तो एक बार क्या होता है ना कि रोहित के कम अंक आते हैं। कम अंक मतलब मार्क्स, जिसे आप कहते हैं, आप परीक्षा देते तो आपको नंबर मिलता है ना, परीक्षा देने के बाद कॉपी चेक होके। तो उसके कम नंबर आए थे। किसके कम नंबर आए थे? रोहित के। तो डांट किसको पड़ना चाहिए था? है ना, पिता को किसको डांटना चाहिए था? तो रोहित को। पर रोहित को। रोहित को ना डांट कर किसको जिम्मेदार ठहराया गया? दादी को। कि उसके पिता ने कहा कि दादी के साथ ही दिन भर रहता है, यही इसको पढ़ने नहीं देती, दिन भर बस बात करने में लगी रहती है, इसीलिए ये पढ़ नहीं पाता है, दिन भर इन्हीं की बातें सुनता रहता है, इसीलिए सही से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता। तो दादी कुछ कहती तो नहीं है, अपनी सफाई में कुछ बोलती तो नहीं है, और उन्हें बहुत दुख होता है कि वो तो कभी रोहित का बुरा चाह ही नहीं सकती, बुरा कर ही नहीं सकती, सोच तक नहीं सकती। और आज रोहित के कम अंक आए हैं, तो रोहित को नहीं डांटा गया, बल्कि डांटा किसको गया? दादी को। इस बात का दादी दादी को। को बहुत दुख हुआ, और वो चुप, बिना कुछ बोले, बिना अपनी सफाई में कुछ बोले, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा था कि उनके बेटे ने सारी गलती, सारी जिम्मेदारी किसको पे लगा दी? दादी पे। ठीक है, अब आगे अमृतांश। अमृतांश अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ पढ़िए। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा। हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। बस ठीक है। अब देखो कि जब दादी कमरे में चुपचाप चली गई, तो उसके पिता ने क्या कहा कि सारी गलती आप ही की है। दादी को कह रहे कि सारी गलती आप ही की है, आप उसे इतना लाड प्यार देती हैं, इतना उससे प्यार करती हैं, उसे कुछ बोलती नहीं है, इसीलिए आपके साथ रह रह के उसने वो क्या हो गया है?
लापरवाह हो गया है और सारा दिन खेल कूद में अपना बिताता रहता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। इस सबकी गलती किसकी है? ये सारी गलती किसकी है? दादी की। ऐसा रोहित के जो पिता हैं वो कहते हैं। रोहित चुपचाप ये सारी चीजें देख रहा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ना कि गलती उसकी है, कम अंक उसके आए हैं, तो दादी को क्यों सुनाया जा रहा है। दूसरा उसे इस बात का भी दुख था कि रोहित की गलती के कारण, रोहित के कारण दादी को इतना सब कुछ उसके पिता से सुनना पड़ रहा है। इस बात का भी दुख उसे बहुत था, इसलिए वो चुपचाप वहां से उठा और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसके पिता जो कर रहे थे, उसके पिता जो उसकी दादी पे गुस्सा हो रहे थे, ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, उसे बिल्कुल भी अच्छी ये बात नहीं लगी और जाकर अपने कमरे में गया, चुपचाप दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसके माता पिता ये देखकर हड़बड़ा गए, है ना, घबरा गए। हड़बड़ाना मतलब घबरा जाना, हड़बड़ाना मतलब घबरा जाना। वो घबरा गए कि अरे क्या हो गया, हमने तो इसे कुछ बोला ही नहीं, ना हमने इसे डांटा, ना हमने इस पे गुस्सा किया, तो इसे क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है? क्योंकि रोहित को तो कोई डांट नहीं पड़ी थी ना, उसे तो कुछ नहीं बोला गया था, है ना। तो माता पिता इसलिए बहुत घबरा गए। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। तो रोहित अपने कमरे में था और बिजली जो है, बिजली मतलब लाइट जिसे आप कहते हैं, बल्ब जलाने के लिए ये पंखा ये सब चलाने की जरूरत होती है ना, तो हम स्विच दबाते हैं तो लाइट ऑन होता है। तो उस कमरे का लाइट ये सब बंद था। तो उसके पिता जाते हैं कमरे में और बिजली का बटन दबाते हैं। कमरे में प्रकाश फैल गया, क्योंकि कमरे में अंधेरा था, क्योंकि लाइट नहीं चली थी, बिजली नहीं चल रही थी, तो अंधेरा था। और जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, पूरे कमरे में प्रकाश मतलब रोशनी फैल गई। प्रकाश का और क्या कह सकते हैं? रोशनी। प्रकाश को और क्या कहते हैं? रोशनी, है ना। रोहित सहम गया। सहम गया मतलब वो डर गया, उसे लगा कि अब पिताजी शायद उसे भी डांटेंगे, उस पर भी गुस्सा होंगे। वो पूरी तरीके से सहम गया, डर गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कस के पकड़ लिया। वो बिस्तर पे लेट के रो रहा था, उसके बगल में एक कॉपी रखी थी, है ना। तो वो कॉपी को जोर से कस कर, मतलब जोर से, है ना, पूरी हिम्मत के साथ जोर से पकड़ लिया उसने। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ली, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा क्या है इस कॉपी में जो इतने, हमारे आते ही इसने जोर से कसकर पकड़ लिया इस कॉपी को। तो वो जल्दी से उस कॉपी को रोहित से ले लेते हैं। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें, अच्छा ये तो पढ़ना था ना किसी को। उसके बाद आयुष कुमार, आयुष अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ पढ़ो बच्चा। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही सिकुड़ पर पृष्ठ पर टिक गई। वह उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वह अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करते हैं। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। ठीक है आयुष, अब रुक जाइए, है ना। तो कॉपी जैसे उसके पिता रोहित के हाथ से पी लेते हैं और कॉपी खोलते हैं, तो उनका पहला ही पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पेज, है ना, पहला ही पन्ना, पहले ही पन्ने पे उनकी आंखें जो है वो टिक जाती हैं। टिक जाना मतलब रुक जाना, टिक जाना मतलब रुक जाना, है ना। वो उस पेज पर, उस पन्ने पर, उस पृष्ठ पर जो लिखा था उससे पढ़ने लगते हैं।
रोहित ने कुछ लिखा था उसमें, क्या लिखा था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। वो ऐसा इसलिए लिख पा रहा था ना क्योंकि उसने घर में ये सारी चीजें होते हुए देखा था। उसके माता पिता का व्यवहार उसकी दादी के प्रति कैसा था वो रोज देखता था, है ना। तो यही सब दिमाग में उसके चल रहा था और उसी को उसने उस कॉपी में लिख डाला था। तो कि अपने संतान के किसी काम नहीं आते। माता पिता जब हम छोटे होते हैं तो हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए अपने माता पिता के पास दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं। आपको भूख लगता है तो आप किसको बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, है ना। कोई चीज बाजार से लाना होता है तो आप पापा को बोलते हैं। चोट लग जाता है तो आप मम्मी को बोलते हैं। बीमार होते हैं तब मम्मी चाहिए आपको। स्कूल में ले जाने के लिए पापा चाहिए। हर चीज के लिए आपको अपने माता पिता की आवश्यकता पड़ती है जब वो आप छोटे होते हैं। पर यही जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जब उनका शरीर उनका साथ देने को तैयार नहीं होता, तब माता पिता के जो है वो बच्चों के लिए किसी काम की नहीं होते। माता पिता कोई सामान नहीं है, माता पिता कोई वस्तु नहीं है जो काम आए। जब तक काम चल रहा है तो ठीक है, और जब खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, तो उसे उठा के फेंक देंगे या बेच देंगे या ऐसे कोने में पड़ा हुआ है। जैसे देखो कि अभी जो घर में पुराना कुर्सी होगा या जो टूट गया होगा वो शोरूम जिसे आप बोलते हैं या फिर कोने में कहीं पड़ा होगा, है ना। क्योंकि वो आपके काम का नहीं है तो आपने उसे एक कोने में रख दिया। पर माता पिता तो ऐसे नहीं होते। माता पिता तो हमारे माता पिता हैं। उन्होंने जब बचपन में, जब हम छोटे थे, हमें हर चीज की जरूरत थी और उन्होंने हर चीज हमें दी, ला के दी। तो जब आज उनका शरीर इस लायक नहीं है कि वो अपना ख्याल खुद रख सके, बूढ़े हो गए हैं, तो क्या हम उन्हें सामान की तरह, पुराने सामान की तरह कोने में फेंक दें। ये सारी बातें रोहित ने उस पन्ने पे लिखा था। और साथ में उसने ये भी लिखा था कि मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। सोचो, जो पोता है, जो छोटा है ना, रोहित कितना छोटा है, फिर भी उसे समझ में है, उसे पता है कि मेरे माता पिता जो है, मेरे मम्मी पापा जो है, उनका व्यवहार मेरी दादी के साथ सही नहीं है, गलत करते हैं वो मेरी दादी के साथ। पर उसके माता पिता जो इतने बड़े हैं, है ना, अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, पर अपने माता पिता का ख्याल वो रखना नहीं चाहते और उन्हें पे गुस्सा करते हैं, उन पे चिल्लाते हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बोलते हैं। एक छोटे बच्चे को इस बात का एहसास है और जो इतने बड़े माता पिता हैं उन्हें अब इस बात का एहसास नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए तो बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। पर हम जिनके बच्चे हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। आप सबको क्या लगता है कि क्या रोहित के माता पिता ने जो किया उसकी दादी के साथ वो सही है या गलत, क्या लगता है आपको। क्या आप रोहित की जगह होते तो आपको ये सारी चीजें सही लगता। आयुष, सही सही रहिए। ये हाथ में आपने क्या लिया हुआ है आयुष कुमार। 4C बीडी नहीं ना। अभिनीत ने कहा नहीं। तो क्या सबको यही लगता है ना कि अगर आप रोहित की जगह होते और आपके माता पिता इस तरीके से आपकी दादी के साथ, नानी के साथ, दादाजी के साथ, नाना जी के साथ ऐसा व्यवहार करते तो आपको सही लगता। बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आपको भी पता है कि दादा दादी जो हैं वो परिवार के मुखिया के समान हैं। हमें उनके साथ अच्छे से, प्यार से रहना चाहिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे कौन पढ़ेगा। आगे हिमांशु। हिमांशु अनम्यूट करो अपने आप को बच्चा। यस मैम। हाँ, पढ़िए। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पछतावा के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह
जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। चलिए, आपको सुन के ये पढ़ के अच्छा लगा हिमांशु? आपको लगा कि अंत में दादी, है ना? तो दादी, अब आगे क्या होता है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। ये किसने लिखा था? रोहित ने अपने कॉपी में लिखा था कि वो अपनी दादी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का, बुरे व्यवहार का जो हो रहा है उसे रोक नहीं पा रहा, उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता का पूरा सम्मान करूंगा। ऐसा नहीं कि रोहित अपने माता पिता से नफरत करने लगा कि वो मेरे दादी का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, बल्कि उसे इस बात का ख्याल है कि जब मेरे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता की तरह व्यवहार अपने माता पिता से नहीं करूंगा। जैसे मेरे माता पिता अपने माता पिता के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे, मैं वैसा काम कभी भी नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, उनका पूरा सम्मान करूंगा। सम्मान मतलब इज्जत करना, सम्मान मतलब इज्जत करना, है ना? रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पश्चाताप मतलब होता है जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हमने जो काम किया है, हमने या फिर हमने जो भी किया है, अपनी गलती का एहसास हो जाना, इसे पश्चाताप कहते हैं। कि हमें एहसास हो कि मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस बात का जब हमें एहसास हो जाता है तो उसे हम पश्चाताप कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। थपकी देना मम्मी लोग ऐसे ऐसे करती है ना, जब आप लोग सो रहे थे, तबियत खराब होते, मम्मी सुलाती है तो ऐसे ऐसे करती है सर पे। कितनों की मम्मी करती है? सबकी मम्मी करती है, सो जा, बोलती है आ जा बेटा, सो जा, ठीक हो जाएगा। जब तो इसे थपकी देना कहते हैं। क्या कहते हैं? थपकी देना। उन्होंने थपकी दे दे के प्यार से रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली, जब वो सुबह हुआ और रोहित की नींद खुली, है ना? नींद खुली मतलब जब वो उठा, है ना? नींद खुली मतलब जब वो उठा तो सूरज निकल चुका था। सूरज क्या है? निकल चुका था, मतलब अच्छा सुबह हो चुकी थी अच्छे से। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पे विश्वास नहीं हुआ। तो वो जब उठा ना तो उसे अपनी आंखों और कानों पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा कि उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? क्षमा मांग रहे, मतलब माफी मांग रहे। गलती होती है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए ना। हमें जब भी जिस पल हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए, हमें उसी क्षण, हमें उसी पल जाके अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो। हम कोई गलत काम किए, किसी छोटे, अपने से छोटे उम्र वाले लोगों के से किए, उनसे भी सॉरी बोल दीजिए। अपने से बड़े लोगों को बोलिए, फिर भी सॉरी बोल दीजिए, ठीक है? गलती की माफी मांगना या माफी मांगना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है कि मैं कैसे सॉरी बोल दूं, मैं क्यों माफी मांगू। नहीं, बिल्कुल जब भी आपको अपनी गलती का एहसास हो तब हमें माफी मांग लेनी चाहिए। और ठीक उसी तरीके से रोहित के माता पिता को इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो दादी के साथ व्यवहार किया वो क्या है? गलत है। इसीलिए वो दादी से क्या मांग रहे थे? माफी मांग रहे थे। ये देखकर रोहित तो बिल्कुल आश्चर्य हो गया, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होगा। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा, है ना? रोहित देखा कि माता पिता जो है, मेरे मम्मी पापा है, दादी से माफी मांग रहे, बात कर रहे, तो वो ये देखकर वापस जाने लगा। उसके पिता ने पुकारा, आवाज दी। पुकारना मतलब आवाज देना। दादी का रेडियो, है ना? बोलते अरे दादी का रेडियो।
वह भागकर दादी के गले लग गया। रोहित आता है भाग के और अपनी दादी के गले लग जाता है। ठीक है, पाठ समझ में आ गया सबको? अच्छा लगा? कहानी अच्छी लगी आप सबको? कहानी अच्छी लगी ना? समझ में आया ना? अब क्या क्या बात समझ में आया, आप मुझे कौन बताएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से क्या सीख मिली, ये कौन बताएगा मुझे? आप सब अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? मैम कहानी से ये सीख मिली, हमें कहानी से ये सीख मिली कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हाँ, दूसरा? और हाँ, मैम बोलो। हमें अपने माता पिता को नहीं डांटना चाहिए। हमें अपने माता पिता पे कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और हमें माता पिता की कभी गलती हो तो दूसरे को नहीं डांटना चाहिए। एक एक करके बोलो, रुको, अब अपना नाम बोलो फिर बोलो। हमें अपना माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, है ना? आयुष बोलो, आयुष राज होती बोलो। आयुष अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ बोलो, क्या सीखा ये कहानी से आपने आयुष? मैम हमने यह सीखा कि हमें बड़ों पे चिल्लाना नहीं चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। हाँ, हमें बड़ों पे कभी चिल्लाना नहीं चाहिए, ये हमारा अधिकार नहीं है। हमें हमेशा उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और किसको बोलना है? हाँ, और किसको बोलना है? और किसी को? कार्तिक, कार्तिक अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ बोलो कार्तिक। हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों को कभी अपने बड़ों को कभी चिल्लाना नहीं चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए और उनका पूरे परिवार को और उनका मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छा। और क्या सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि जब हमें बचपन में अपने माता पिता की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से बुढ़ापे में हमारे माता पिता को भी हमारी जरूरत होती है। इसीलिए हमें उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, उनका अच्छा से ख्याल रखना चाहिए, उनसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ना कि उनपे गुस्सा करना चाहिए या फिर उन्हें अकेलापन महसूस होने देना चाहिए, है ना? सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? है ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है कि नहीं है?